किसकी बात कर रहे थे बेटा? बात करें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात कर रहे थे। तो ये स्पर्म है बेटा, बात करें वो ओवम है। और अगर देखा जाए बेटा बात करें तो ये स्पर्मेटिड है। स्पर्म कैसे बनता है? स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले अपन ये देखा था बेटा बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड बेटा बात कर क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गैमेट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। तो वैसे हमने कहा था बेटा बात करें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में बात करें, डिस्कवर्ड बाय, स्पर्म की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फर्क नहीं पड़ता, आप तो ल्यूवेनहॉक याद रखो। बात समझ पा रहे? स्पर्म की डिस्कवरी किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। बात समझ पा रहे? दूसरी कंडीशन बेटा बात करें फॉर्मेशन साइट। फॉर्मेशन साइट क्या बताओ बेटा बात? स्पर्म का फॉर्मेशन किसने किया? स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो टेस्टिस के अंदर। मैंने आपको भी बताया था कि अगर ये टेस्टिस से बेटा बात करें तो टेस्टिस के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसे सेप्टम होते हैं, नियरली कितना? 250 टू 300। एक टेस्टिस के अंदर 250 से लेकर 300 सेप्टम होते हैं। और उनके अंदर बेटा बात करें नियरली एक सेप्टम में बेटा बात करें 3 टू 4 सेमिनिफरस टिब्यूल मिलते हैं। और उन सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर जाकर के क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से आपके जो स्पून शेप स्पर्म बनते हैं। तो सबसे पहली बात है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बोलो, बहुत अच्छा। फॉर्मेशन साइट स्पर्म के मतलब टेस्टिस के अंदर, ये टेस्टिस है तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है बेटा बात का? सेमिनिफरस टिब्यूल। तो फॉर्मेशन साइट क्या है स्पर्म का? सेमिनिफरस टिब्यूल। फॉर्मेशन साइट इज अ सेमिनिफरस टिब्यूल ऑफ टेस्टिस। इन सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म बनते हैं। नेक्स्ट लिखा था बेटा बात के प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है गुड़िया बात के स्पर्म का बनना। स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो ओवम का बनना oogenesis। इसके जैसे ही कंपेयर करो। कैसे? ठीक। तो अगर अपन पूरे बात कर रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बेटा बात का फॉर्मेशन साइट क्या है? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस टिब्यूल। पूरे बात करें प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या कहलाता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसे ही ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? oogenesis। क्या कहलाता है? oogenesis। नेक्स्ट लिखा बेटा बात करें हार्मोन नेमोफॉर्म विच आर रिस्पांसिबल फॉर बेटा बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस टिब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से हार्मोन रिस्पांसिबल है? तो दो हार्मोन, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन। पूरी बात कर समझ पा रहे हो? अपन ने क्या लिखा बेटा? एफएसएच। एफएसएच का पूरा नाम क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी को बोलते हैं गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां से निकलता है बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है और वहीं से सीक्रेट होता है। और काम कहां करता है? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस टिब्यूल पर, और वहां स्पर्म बनवाता है। दूसरा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन आपके टेस्टिस में ही होता है। आपने कहा ये सेमिनिफरस टिब्यूल है तो इनके बीच में कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती है। इन कुछ स्पेशल टाइप सेल का नाम है लीडिंग सेल। इनको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। तो जब इन बेटा बात के लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल पर एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है, तब जाकर के बेटा बात करें क्या बनता है हमारे पास? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। तो पहला तो गुड़े बात करें स्पर्म बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एफएसएच जो एंट्रीपिट्यूटरी से आएगा। दूसरा बेटा हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, जो आपके टेस्टिस के अंदर ही लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल से बनता है। पर आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है? टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल से। पर बेटा बात करें, पता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए जो हार्मोन रिस्पांसिबल है उसका नाम क्या है? एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। समझ पा रहे? इसी का नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच हार्मोन। क्या बोलते हैं? आईसीएसएच हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे हो? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलना है तो आईएससीएच बोल दो या आईसीएसएच बोलो। पर आपको ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं, इतना टेंशन नहीं लेना जितना टेंशन तू सिर पे ले रही है और रट रही है, एकदम बहुत ज्यादा सिर बना रही है से। चेहरे पे दीदी स्माइल रखो। एलएच हार्मोन है, लीडिंग सेल है। अगर ये बीच का स्पेस अगर देखें तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोल सकते हैं इसको, आईसीएसएच हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल सकते हो। तो वही एलएच हार्मोन होता है। फीमेल के अंदर इसको अपन बोलते हैं एलएच हार्मोन, मेल के अंदर अपन इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वो क्या करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन बनवाएगा। और वो टेस्टोस्टेरोन दीदी बात कर यहां से बन के कहां चला जाएगा? जल्दी बोलो। सेमिनिफरस टिब्यूल में। और सेमिनिफरस टिब्यूल में किसमें हेल्प करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं? एफएसएच जो एंटीरियर पिट्यूटरी में बनता है। दूसरा कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन जो बेटा बात करें लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस में फॉर्म होता है और यहीं पर क्या करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। ये जरूर याद रखना बेटा बात कर। समझ पा रहे? नीट में क्वेश्चन आ चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पान। व्हाट्स द बेटा बात करें टाइम पीरियड ऑफ लाइफ स्पान ऑफ बेटा बात करें नेचुरल हेल्दी स्पर्म। एक स्पर्म कितने समय तक जीवित एक्टिव रहता है, तो 1 to 3 days, नियरली 24 to 72 आवर। एक से लेकर 3 दिन तक बोलो कि जिंदा रहता है, एक्टिव रहता है। अगर इस बीच में इसको ओवम मिल गया, फर्टिलाइजेशन कर देगा और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। क्या बना देगा, जाइगोट। समझ पा रहे? तो 1 से 3 दिन बोलो या 24 से 72 आवर बोलो। नेक्स्ट, डेवलपमेंट की बात बेटा लिखा है। डेवलपमेंट टाइम पीरियड क्या होता है इसका, मतलब एक स्पर्म को बनने में कितना समय लगता है, 74 डेज। कितना लगता है, 74 दिन लगता है। गुड़िया बात करें। नेक्स्ट लिखा है बेटा बात कर इसका शेप। इसका शेप कैसा होता है, स्पून शेप होता है, क्योंकि आपको बताया था कि जो हमारा स्पर्म होता है मेल गैमेट, वो स्मॉल होता है, मोटाइल होता है, और जो ओवम होता है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। इसलिए तो स्पर्म को कहां जाना पड़ता है, फीमेल के बेटा बात करें फैलोपियन ट्यूब तक, मतलब एम्पोलर स्टिमुलस जंक्शन तक, जहां पे स्पर्म ओवम का क्या होता है, फ्यूजन होता है। मतलब इसको अपने बोला था सिनगेमी, या फिर बोला था क्या, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम का फ्यूजन कहां होता है, फीमेल की बॉडी में। फीमेल की बॉडी में कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कहां पे, एम्पुला और स्थिमस के जंक्शन पर, एम्पुलर स्थिमिक जंक्शन पर, जिसको अपन ने क्या बोला था, फर्टिलाइजेशन, या क्या बोला था उसको, सिनगेमी। क्या बोला था बेटा, ये समझ में आया। फिर जब आप स्पर्म का गुड़े बात कर देखो, तो एक नॉर्मल हमारे टेस्टिस के अंदर बेटा बात करें, इन सेमिनिफेस टिब्यूल की बॉडी में, सेमिनिफेस टिब्यूल जो है, इस गुड़े बात करें इनकी बॉल में कुछ स्पेशल टाइप के सेल होते हैं। इनको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल से डेवलपमेंट के बाद बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बेटा बात करें, पता है मियोसिस होता है, फिर बनता है उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है स्पर्मेटिड। तो आप ये सोचो कि एक स्पर्मेटिड सेल है, नॉर्मल सेल। कौन सी सेल है, स्पर्मेटिड सेल। इस स्पर्मेटिड सेल के अंदर देखें तो ये अपनी कोई भी एक जो सेल होती है वो मोस्ट ऑफ अपना साइटोप्लाज्म निकाल देती है। तो लिखा है बेटा बात करें, क्या लिखा है, लॉस ऑफ मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये स्पर्मेटिड है, ये अपने मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को निकाल देती है। और बुरे बात करें, फिर एक आपको छोटा सा, अब बोलो इससे तो बड़ा ही दिख रहा है, ये तो आपको बड़ा बनाया है। अगर ये इतनी बड़ी सेल है तो इसके रिस्पेक्ट में बेटा बात कर लगभग इतना छोटा सा स्पर्म बनता है। सोच पा रहे, तो इसने अपना मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म निकाल देता है। बाकी जो मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारे ऑर्गन वो लॉस कर देगा। और केवल बेटा बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस को रख के, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल, बस इन 3 सेल ऑर्गेनल को रखता है। समझ पा रहे हो। और बुरे बात करें, फिर इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, स्पर्म होता है। क्या होता है, तो स्पर्मेटिड से एक बेटा बात करें मोटाइल स्मॉल बेटा बात करें लाइट वेटेड सेल का बनना क्या कहलाता है, जल्दी बोलो, स्पर्म कहलाता है। ये स्पर्म है, इसी को अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं। अब आप बोलो कि सर आप स्पर्मेटिड से स्पर्मेटिड जो सेल है इससे बेटा बात करें क्या बना रहे हैं आप, स्पर्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, स्पर्म। तो ये एक टाइप से मॉडिफिकेशन हुआ, इसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म है, इसमें कम साइटोप्लाज्म। ये बड़ी सेल थी, ये छोटी सेल है। स्पर्म को ये अपन बोलते बेटा बात करें क्या, स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते बेटा, स्पर्मेटोजोआ। तो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ, मतलब जो लॉस ऑफ क्या हुआ, जल्दी बोलो, मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ। मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, समझ पा रहे हो, साइटोप्लाज्म। और एक बड़ी सेल से एक छोटी सेल बनी, तो इस बेटा बात करें मॉडिफिकेशन को अपन क्या नाम देते हैं, इस मॉडिफिकेशन का नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इसी को बोलते हैं स्पर्मेटलियोसिस। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, स्पर्मेटलियोसिस। तो बुरे बात कर, या तो स्पर्मेटलियोसिस बोलो, या इसी को बोल सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो अगर आपसे पूछ रहा है स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। स्पर्मेटलियोसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना ही स्पर्मियोजेनेसिस है, और वही क्या है, स्पर्मेटलियोसिस है। या फिर ऐसा बोलो, स्पर्मेटिड सेल से स्पर्मेटोजोआ का बनना। ये क्या है, जोआ। आपने देखा इसके पीछे जोआ क्यों जोड़ दिया, जोआ जोड़ते अपन किसके लिए, जू के लिए। जू मतलब एनिमल्स के लिए, एनिमल मतलब जिसके अंदर लोकोमोशन की टेंडेंसी होती है। बात समझ पा रहे, तो जो मूवमेंट कर पाए, लोकोमोशन कर पाए, इसको अपन क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं। एनिमल की स्टडी को क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो ये मूवमेंट करता है, और मूवमेंट के लिए स्पर्म में, मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसकी टेल। ये टेल क्या करवाती है, हेल्प इन स्विमिंग मूवमेंट ऑफ स्पर्म। कहां पे, इनको बात कर पता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथ। रिप्रोडक्टिव पाथ में वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस से लेके कहां पहुंचना है आपको, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है। ठीक है, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, या स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटलियोसिस कहलाता है। आपने ये देखा, गुड़े बात कर मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म छोड़ दिया, मतलब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गुड़े बात कर गोल्जी बॉडी, गुड़े बात कर राइबोसोम, सब निकाल देता है। बस रखता है क्या है, स्पर्म, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है।
पूरे बात करें। दूसरा बेटा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का काम अभी बताते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को अपन बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि अगर कोई सेल को एक्टिव रहना है तो उसको जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, एनर्जी पैदा करनी पड़ेगी, एनर्जी के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, कुछ भी हो, ठीक है, क्योंकि फ्रक्टोज ही मेन खाना होता है किसका, एक स्पर्म का। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो अपने क्या देखा, पूरे बात करें द बॉडी ऑफ स्पर्म बेटा बात करें मेनली डिवाइडेड या कंपोस्ट ऑफ 3 पार्ट। जो स्पर्म की बॉडी होती है वो बनी होती है, डिवाइड होती है 3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या होता है, हेड, दूसरा पार्ट क्या होता है, मिडिल पीस, ये इसको अपन बोलते हैं बॉडी, और थर्ड होता है टेल। लेकिन पूरे बात करें हेड और मिडिल पीस के बीच में एक लिंकर कनेक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी नेक की बात नहीं करती, पर मैंने आपको बताया जो रियल स्ट्रक्चर है, आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे वहां पे सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हेड जो होता है बेटा बात करें, हेड के अंदर 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा, हैप्लॉइड, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम, और 23 क्रोमोसोम की सेट का नाम क्या होता है, जीनोम। क्या बोला था आपने, याद है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम का सेट क्या कहलाता है, जीनोम। इसमें पूरे 22 तो होते हैं ऑटोसोम, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। अगर एक्स है तो ये क्या बनाएगा, फीमेल बनने में हेल्प करेगा, और अगर बेटा बात कर वाई वाला स्पर्म है तो ये क्या करेगा, मेल गुड़े बात कर बॉडी को बनवाएगा। समझ पा रहे, तो एक्स वाले स्पर्म को अपन बोलते हैं गायनोस्पर्म, और वाई वाले स्पर्म को अपन बोलते हैं एंड्रोस्पर्म। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब आपने देखा न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ऊपर क्या लिखा बेटा, एक गुड़े बात करें इसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, हेड में, स्पर्म की हेड में, न्यूक्लियस के ऊपर मतलब एंटीरियर पोजीशन पर एक बेटा बात करें एंजाइम से भरा हुआ बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच होता है। इस पाउच स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम के अंदर मिलेगा आपको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्या मिलेगा, प्रोटियोलाइटिक। तो वही आपने लिखा बेटा बात करें, एक्रोसोम क्या करता है, कंटेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता है। कौन सी प्रोटीन को, जब स्पर्म का फ्यूजन किससे होता है, बताओ बेटा बात करें, जब स्पर्म का फ्यूजन गुड़े बात करें किससे होता है, बताओ, स्पर्म का फ्यूजन होता है अंडे के साथ, मतलब ओवम के साथ। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे, ये गुड़े बात के स्पर्म यहां पर आया, ये इसका क्या है, हेड, नेक, बॉडी, टेल। तो इसके आगे वाले बेटा बात करें पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर मिलेगा आपको एक्रोसोम। अब नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन सेल के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स करता है, गोल्जी बॉडी। कौन करता है, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी 2 चीजें जरूर याद रखना, एक तो हमारे स्पर्म में एक्रोसोम का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा बेटा आपकी सेल में ही किसका फॉर्मेशन करेगा, कुछ याद है, लाइसोसोम का। किसका करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। तो गोल्जी बॉडी से बनेगा बेटा एक्रोसोम। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्रोसोम का गुड़े बात का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्म फ्रॉम गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा है बेटा बात करें एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है, डिसोल्यूशन या डिसॉल्व बेटा एग मेम्ब्रेन। अब आपने देखा अगर ये एग है तो एग के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन बुरे बात की, इस एग के चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन मिलेंगे, एक अंदर की मेम्ब्रेन जिसका नाम क्या है, खड़े हो जाओ, इस अंदर की मेम्ब्रेन का नाम क्या है, जोना पेलुशरा, और एक ये बाहर की मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या होता है, कोरोना रेडिएटा। तो आउटर मेम्ब्रेन एग की क्या कहलाती है, कोरोना रेडिएटा, और बेटा बात कर जो इसके अंदर मेम्ब्रेन वो कहलाती है इनर मेम्ब्रेन, जोना पेलुशरा। इन दोनों मेम्ब्रेन को जब तक बेटा बात करें स्पर्म डिसॉल्व नहीं करेगा, ये स्पर्म की हेड में पाए जाने वाला जो इसका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, वो कभी इंटर नहीं कर पाए। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर बेटा बात करें आप ये चाह रहे कि 23 क्रोमोसोम जो गुड़े बात का स्पर्म के हैं, ये 23 क्रोमोसोम ओवम से फ्यूज हो, और स्पर्म ओवम के न्यूक्लियस अगर फ्यूज होगा तभी तो बेटा बात करें पहली आपके पास 2n सेल बनेगी जाइगोट, जिसकी वजह से हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम आएंगे, 46, 22 ऑटोसोम, 22 ऑटोसोम मतलब 44 ऑटोसोम, और 2 एक्स क्रोमोसोम, या तो XX तो छोरी होती है, XY छोरा हो गया। बस समझ पा रहे, तो जाइगोट बनेगा। लेकिन गुड़े बात करें अगर पूरे कभी एक चीज और याद रखना, पूरे स्पर्म कभी इंटर नहीं करता, केवल स्पर्म का न्यूक्लियस ही एग के अंदर जाता है। बस समझ पा रहे हो? तो अगर आपको बेटा बात करें स्पर्म का न्यूक्लियस एग के अंदर पहुंचाना है तो दोनों मेम्ब्रेन को घोलना पड़ेगा। अंदर वाली मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा, बाहर की मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा। इनको घोलने के लिए इस गुड़े बात कर पता है पाउच लाइक में गुड़े बात कर जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और इनका नाम क्या होता है, हाइल्यूरोनिडेज। क्या एंजाइम होता है? तो आपसे कहा है बेटा बात करें कि 2 टाइप के एंजाइम मिलते हैं, एक तो मिलता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम जो गुड़े बाहर की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है, लिखा है ना हाइल्यूरोनिडेज। पहला एंजाइम मिलेगा इसके अंदर, पहला एंजाइम जिसको अपने लिख बोला है क्या करेगा, डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। और जो सेकंड है वो मिलता है स्पर्म लाइसेन। स्पर्म लाइसेन में ट्रिप्सिन जैसा एंजाइम मिलता है। इसको अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं एक्रोसिन। क्या बोल सकते हैं? एक होता है बेटा बात करें क्या, हाइल्यूरोनिडेज, और दूसरा होता है क्या, स्पर्म लाइसेन एंजाइम जिसको अपन बोल सकते हैं एक्रोसिन एंजाइम। और ये किसको घोलता है बेटा बात कर बताओ, ये घोलता है जोना पेलुसिडा। तो दोनों मेम्ब्रेन अगर गुड़े बात कर घुल गई तो बताओ डायरेक्ट आप किसके कांटेक्ट में आ गए,
ओवम के कांटेक्ट में आए कि नहीं आए, और फिर गुड़े बात करें डायरेक्ट क्या होगा, तब तक ये खत्म हो गया, ये सारा एंजाइम खत्म हो गया, काय के लिए, इन मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए, और फिर ये न्यूक्लियस अंदर एंटर कर जाता है। तो न्यूक्लियस के साथ साथ 23 क्रोमोसोम आ गए ये किसके, स्पर्म के। और साथ में आपसे ये कहा था कि इसकी नेक में 2 सेंट्रियोल मिलेंगे आपको। स्पर्म की जो नेक होता है, हेड के बाद वाला रीजन, ये शॉर्ट रीजन होता है, इसलिए एनसीईआरटी ने बात नहीं की, पर इसके अंदर बेटा 2 सेंट्रियोल मिलते हैं। दोनों सेंट्रियोल आपस में 90 डिग्री के एंगल पर रहते हैं, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। पहला सेंट्रियोल जो मिलता है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी सेंट्रियोल। प्राइमरी सेंट्रियोल गुड़े बात करें स्पर्म के गुड़े बात के न्यूक्लियस के साथ ही कहां पहुंच जाता है बेटा, बात करें एग के अंदर, ये प्राइमरी सेंट्रियोल है। लेकिन उसके बाद ये 180 डिग्री पे रोटेट होता है, मतलब प्राइमरी सेंट्रियोल आगे पहुंच जाएगा और उसके पीछे पीछे कौन चलेगा, न्यूक्लियस। और इस गुड़े बात करें न्यूक्लियस को, मतलब स्पर्म के न्यूक्लियस को अंडे के अंदर, ओवम के अंदर जो ओवम का न्यूक्लियस है वो कहां पर है, तो उसको डिस्कवर करने में, खोज करने में, उसको पाथ प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, प्राइमरी सेंट्रियोल। तो प्राइमरी सेंट्रियोल गुड़े बात के इस न्यूक्लियस को कहां तक ले जाएगा, एग के न्यूक्लियस तक ले जाएगा। तो वही लिखा है कि नेक में प्राइमरी सेंट्रियोल जो मिलता है, प्राइमरी सेंट्रियोल क्या करता है, प्रोवाइड पाथ टू द गुड़े बात के न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, गुड़े बात करें ओवम। ठीक है, ओवम में गुड़े बात करें उसके न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए प्राइमरी सेंट्रियोल पार्टिसिपेट करता है। जो दूसरा सेंट्रियोल होता है नेक के, वो बेटा बात करें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का एक फिलामेंट बनाता है। जैसे मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी को एक शेप देने का काम किसने किया, मेरी बॉडी के एंडोस्केलेटल सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं क्या, बोन। मेरी बॉडी के अंदर टोटल बोन कितनी है, 206, पढ़ा था ना पर, एपेंडिकुलर और एक्सियल। तो वो गुड़े बात के बोन हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। वैसे स्पर्म की बॉडी को प्रोवाइड कौन करेगा स्ट्रक्चर, ये बेटा एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट को कौन बनाता है, सेकेंडरी सेंट्रियोल। और एक्सियल फिलामेंट गुड़े बात करें किसका बना होता है बेटा, बात करें बताओ, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। किसका बना होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर गुड़े बात करें जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, जल्दी बोलो, 9+9+2 माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, 9+9+2 माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है, पर वो एनसीईआरटी में है नहीं, इससे मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, पर खुद भी बात कर आपने देख ही लिया है। अब दूसरी कंडीशन आती है बेटा, हेड के एक्रोसोम, जिसका काम है एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना। हेड का बेटा न्यूक्लियस, जिसका काम बेटा बात के न्यूक्लियस की फ्यूजन के द्वारा एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करना, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना। नेक की बात बात के प्राइमरी सेंट्रियोल का काम हमारे स्पर्म के न्यूक्लियस को बात कर ओवम के अंदर, ओवम के न्यूक्लियस को खोजने में मदद करना। सेकेंडरी बेटा सेंट्रियोल का काम एक्सियल फिलामेंट को बनाना, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म की बॉडी को हमारे पास क्या करेगा, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, एक शेप प्रोवाइड करेगा। उसके बाद अब अपन आते हैं मेन बॉडी पर। मेन बॉडी मिडिल पीस का है एनसीईआरटी ने, और इसके अंदर 2 ही चीजें मिलेंगी आपको। एक तो बेटा बात करें थिक साइटोप्लाज्म मिलेगा, और थिक साइटोप्लाज्म का नाम क्या होता है बेटा बात में बताओ इसको, इस थिक साइटोप्लाज्म का नाम क्या है, इसको अपन ने बोलते हैं डेंस साइटोप्लाज्म, थिक साइटोप्लाज्म, जिसका नाम है मैनचेटी। क्या बोलते हैं, मैनचेटी। दूसरा यहाँ पर बेटा बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की गुड़े बात करें लेयर मिलेगी, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल हेलिक्स कहा है, इसको अपन बोलते हैं नेबेन कर्ण शीथ, कर्मनी कर्ण की आर्न कर्ण NEBN, नेबेन कर्ण शीथ बोलते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, आपको पता है कि गुड़े बात कर जब इंसेमिनेशन के दौरान बेटा बात करें मेल के द्वारा फीमेल की वजाइना कोपुलेटरी पाथ में सब रिलीज कर दिए जाएंगे। तो फिर आपको पता है वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेरस, यूटेरस से फेलोपियन ट्यूब तक गुड़े बात के स्पर्म को जाना है। तो उसको जाने के लिए क्या मूवमेंट करना है, तो टेल के द्वारा स्विमिंग मूवमेंट करेगा। लेकिन अगर मुझे जैसे चलना होता है, आप जब कभी खाना नहीं खाते, आपको फीवर आता है, तो आपसे 2 कदम भी नहीं चला जाता है, और आप पूरे खाना खा लेते हो, 1-2 दिन रेस्ट कर लेते हो, आप कितने दौड़ने फिरने लगते हो, खेलने लगते हो। इसका मतलब अगर मुझे मोशन करना है, मूवमेंट करना है, तो मुझे एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगी आपको, ग्लूकोज तोड़ने के लिए, या फ्रक्टोज को तोड़ो, कुछ भी खाओ आप, प्रोटीन खाओ। तो गुड़े बात करें ऐसे ही जो स्पर्म फूड लेता है फ्रक्टोज, उसको ब्रेक करने के लिए उसको क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल ऑर्गेनेल्स होता है जहां पर ग्लूकोज फ्रक्टोज टूट के क्या बनाता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनाता है, और फिर ये स्पर्म क्या कर सकता है, स्विमिंग मूवमेंट कर सकता है, और मूवमेंट करके कहां पहुंच जाता है, अंडे के पास तक पहुंच जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन समझ में आ गया बेटा बात करें, एनर्जी प्रोडक्शन। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अपन ने क्या कहा था, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो याद रखना मिडिल पीस में 2 ही चीजें मिलेगी, डेंस साइटोप्लाज्म मतलब गुड़े बात का मैनचेटी, माइटोकॉन्ड्रियल बेटा हेलिक्स मतलब क्या है, नेबेन कर्ण शीथ। देन आता है बेटा टेल, टेल का तो फंक्शन बता ही दिया, स्विमिंग मूवमेंट करना होता है। ठीक है, तो गुड़े बात का मूवमेंट में हेल्प करता है। इस तरीके से आपका क्या है, स्पर्म है। ये जरूर याद रखना, स्पर्मेटेड सिस्टम का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस, ये आपके एनसीईआरटी ने लिखा है, और साथ में इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोलियोसिस।
भी बोलते हैं। ये मॉडिफिकेशन होता है, एक भारी भरकम सेल एक छोटे से मोटाइल बेटा बात करें स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होती है। एक सेल को याद रख लेना, कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्विस दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ और बचा नहीं है, बाकी तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है। ओके, फिनिश। गुड़े बात करें तो स्पर्म कहाँ मिलेंगे बेटा बात करें? सीमेन में। और सीमेन क्या होता है? स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड, दोनों का गुड़े बात करें कॉम्बिनेशन। इसकी बात अपन करते हैं, अपन नोट करो उसको फटाफट, ठीक है। अच्छा, ये जो बेटा बात करें देखा है एनसीईआरटी में गुड़िया, ये पूरा दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? जो सबसे बाहर की मेम्ब्रेन है, जैसे एनसीईआरटी ने लिख रखा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। हर सेल की बाहर की मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, पता है ना अपन को, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। नेक इसने भी देखो लिखा है एनसीईआरटी ने, यहाँ जरूर नहीं लिखा है पर यहाँ पर लिखनी, यहाँ भी तो लिखा है हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, पर उतना ज्यादा गुड़े बात कर एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। तो हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन एक्रोसोम है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, देन बेटा बात कर न्यूक्लियस, क्या लिखा है? कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। हमने क्या लिखा है उसको? जेनेटिक मटेरियल लिखा है ना। न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम रखता है बेटा, 22 ऑटोसोम, 1 सेक्स क्रोमोसोम। नेक, उसके बाद मिडिल पीस है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, बोस में लिखा है एनर्जी सोर्स, काय के लिए? फॉर स्विमिंग मूवमेंट के लिए, तो एनर्जी सोर्स है। देन गुडे बात कर क्या लिखा है? टेल, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में बात कर रखा है उसने, ठीक है। तो ऐसा गुडे बात का लिखा है। लेट अस एग्जामिन गुडे बात का स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज अ गुडे बात का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। स्पर्म गुडे बात करें, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेल्व गुडे बात करें द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, पूरी बॉडी को कौन कवर कर रखा है? मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन गुडे बात करें, ठीक है। द स्पर्म हेड कंटेन गुडे बात करें एलोंगेटेड बेटा हैप्लॉइड न्यूक्लियस, आपने पढ़ाई है, एन होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। द बेटा एंटीरियर पोर्शन व्हिच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर लाइक एक्रोसोम, तो उसने क्या कहा कि न्यूक्लियस के आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या बेटा? एक्रोसोम है, ठीक है। द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ बेटा बात करें एंजाइम दैट हेल्प इन गुडे बात करें फर्टिलाइजेशन में, समझ पा रहे हैं? ऑफ द ओवम, जो किसमें हेल्प करेगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करवाएगा ताकि स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस तक पहुंच पाए, और न्यूक्लियस का फ्यूजन कहलाता है क्या बेटा बात कर बताओ? सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन, समझ पा रहे? तो इसमें ये भी हो गया, पर इसने ये नहीं कहा कि कौन सा एंजाइम मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। कौन से? प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज जैसे एंजाइम मिलेंगे। द मिडिल पीस गुडे बात करें पॉजिटिव, क्या लिखा है बेटा? न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब बहुत सारे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, विच प्रोड्यूस गुडे बात एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट गुडे फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी गुडे बात एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। आपको पता है कि अगर स्पर्म बेटा बात का मोशन नहीं करेगा तो मेल ने तो बेटा बात करें इनसेमिनेशन के द्वारा भेजने में छोड़ दिए थे स्पर्म को, पर स्पर्म को बेटा बात करें इंतजार कौन कर रहा है? ओवम। ओवम कहां कर रहा है? फीमेल की बॉडी में गुड़े बात करें कहां पे? यूट्रस के आगे फैलोपियन ट्यूब में, तो वहां तक तो आपको खुद ट्रेवल करना पड़ेगा, समझ पा रहे स्पर्म को, इसलिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा इसको मूवमेंट करने के लिए। तो ये भी गुड़े बात करें कंडीशन हमारे पास होगी, ठीक ना। विच प्रोड्यूस एनर्जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द ह्यूमन मेल एजैकुलेट अबाउट 200 to 300 गुड़े बात के मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस। अब क्वाइटस का मतलब क्या होता है? जब सेक्सुअल गुड़े बात करें कोई कॉपुलेशन करता है तो एक बार में एक जो मेल है वो फीमेल की बॉडी में कितना सीमेन रिलीज करता है? कितना सीमेन रिलीज करेगा? 2 to 3 गुड़े बात करें क्या? टीस्पून। जो चाय बनाने वाली चम्मच आती है इसमें चाय की पत्ती अपन डालते चाय में, तो वो जो छोटी चम्मच आती है वो वैसे 2 से लेकर 3 चम्मच गुड़े बात का सीमेन रिलीज किया जाता है एक मेल के द्वारा, और उसको गुड़े बात करें बोलते हैं अपन क्वाइटस। क्या बोलते हैं? क्वाइटस का मतलब रियल में अपन बोले पॉपुलेशन है, क्या है बेटा बात करें, और नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो सेक्स है, वो समझ पा रहे हैं? तो वो एक रिप्रोडक्शन का एक इवेंट है। कौन सा इवेंट है? जिसमें हम मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में गैमीट ट्रांसफर करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन क्वाइटस। अभी क्वाइटस कोई नया वर्ड तो नहीं है आपके लिए, तो वो ये कह रहा है कि एक बार के क्वाइटस में नियरली गुडे 200 to 300 मिलियन स्पर्म को हम रिलीज करते हैं इन वन क्वाइटस, मतलब जो अब 2 से लेके 3 छोटी गुडे टीस्पून चम्मच, समझ पा रहे हैं? टीस्पून मतलब छोटी चाय वाली चम्मच के बराबर जो सीमेन रिलीज किया उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। अगर अपन चाहते हैं कि नॉर्मल गुडे बात में फर्टिलिटी हो तो जितने भी स्पर्म गए उसमें से नियरली 60% स्पर्म कैसे होने चाहिए? हाईली बिगरस होने चाहिए, मतलब हाई एनर्जी वाले, ताकि बेटा बात करिए ये इतना लंबा ट्रेवल एरिया करके गुडे बात कर कहां तक पहुंच पाए? ओवम तक पहुंच पाए। क्योंकि आपको पता है रास्ता इतना साफ तो नहीं है, आपको पता है पूरी बॉडी में जाओगे तो म्यूकस मिलेगा, उस म्यूकस से लड़के झगड़ के तैर के दीदी बात कर वहां तक पहुंचना है, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी।
तो आपने क्या लिखा बेटा बात का, इसमें लिखा है फॉर बेटा नॉर्मल फर्टिलिटी, आप चाहते हैं कि प्रजनन हो और एक बच्चा जन्म ले, जाइगोट बने, तो नॉर्मल फर्टिलिटी की एटलीस्ट 60% स्पर्म मोस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% गुड़े बात करें पता है ऑफ देम मस्ट बेटा बात का सो बिगरस मॉडलिटी, मतलब 60% तो गुड़े बात कर ऐसे हो जो नॉर्मल शेप साइज की हो, मतलब नॉर्मल हो, उनमें से भी 40% भयानक एक्टिविटी के होने चाहिए। तो इसका मतलब नॉर्मल जो शेप साइज के होंगे वही हाईली बिगरस होंगे, तो अपन ये कह रहे हैं कि 40% अगर डिफेक्टिव भी हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर 60% नॉर्मल होने चाहिए, उनमें से भी 40% और ज्यादा एक्टिव होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये गुड़े बात करें कंडीशन, हमारी दुनिया में भी तो यही है, नंबर लाओ 33 भी आप पास हो जाते हैं, लेकिन आपके 60% आते हैं, आपको अच्छे नंबर से पास माना जाता है, फर्स्ट डिवीजन आप पास हुए, पास तो थर्ड डिवीजन वाली वाली भी हो जाता है, पर 60% आ गए सम्मानजनक स्कोर है, तो वही गुड़े बात करें कंडीशन होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? नोट करो, कोई तकलीफ?